हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 12.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या कह रहा है। इफ टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 और 11। फर्स्ट केस पर ध्यान देना। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ए इवेंट मान लेता हूँ मैं फर्स्ट वाले केस के लिए, जिसमें मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ 7, जिसमें 7 सम आता हो, है ना, डाइस के लिए। 7 का मतलब है 1 6 काउंट रहेगा, सम 7 हो गया। टू वाली कंडीशन में 2 और 5 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा, और 6 और 1 हो जाएगा। अगला बी, इसमें मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ 11। 11 किस किस में सम करने पर आता है मेरे पास? 5 वाली कंडीशन में 4 और 6 में तो होगा नहीं, लास्ट 5 और 6 कितना हो गया? 11। 6 और 5 कितना हो गया आपके पास? 11। 11 हो गया ना। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बनेगा, आप बताओ। 1 2 3 और 3 6, 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना बनेगा? 2/36। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना बनेगा? वो तब बनेगा जब इन दोनों में कुछ कॉमन पार्ट होगा। इन दोनों में कुछ कॉमन पार्ट है क्या? नहीं है, तो ये 0 हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा था? सम ऑफ 7 और 11, यानी ए यूनियन बी मांग रहा था। अगर मैंने इसको ए और बी कंसीडर किया है तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके सामने? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एक्सक्लूसिव हो गया एक तरीके से ये तो, ना। तो 6/36, 2/36 माइनस 0 कितना हुआ? 8/36। 4 2 8, 4 9 36, 2/9 आपका आंसर। ओके। सेकंड केस देखो। इसका सेकंड केस आ डबलेट। इस बार मैं डबलेट्स के लिए, है ना, इस बार मैं डबलेट के लिए ए यूज कर रहा हूं, लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। बी टोटल ऑफ 6, 6 यानी 6 आना चाहिए इनका टोटल। तो 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। कुछ कॉमन है इन दोनों में? ओके, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। वाह यार, हाँ आ रहा है ना यार, 3 3 कॉमन आ रहा है। 3 3। अब प्रोबेबिलिटी लिख दो। अब पी ए के लिए प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6, 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 2 3 4 5 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/36। अब बोल रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करो आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 6/36, 5/36 माइनस 1/36। 11 और 1 गया तो ये 10/36। 2 से कट करेंगे 5 टाइम और 18 टाइम। 5/18 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12।